तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे आर्टिकल 74 और 75 जो है सेंटर के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है, वही आर्टिकल 163 और 164 स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। मॉडर्न टाइम में दो टाइप के डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है हेड जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहीं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है रहते हैं हेड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर को। कैसे? फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन और क्वेश्चन आवर्स, इस सब के थ्रू एग्जीक्यूटिव को जो है लेजिस्लेचर को आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉमिनल हेड मतलब क्या, प्रेसिडेंट जो है डी जूरी, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट रहता है, वहीं रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर जो रहता है एक्चुअल हेड रहता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 7 यहाँ पे क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है, तो आर्टिकल 7 जो रहता बोलता है। इसके बाद मेजोरिटी पार्टी रूल, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है वो जीतती है, अगर मेजोरिटी नहीं बन पाती तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और वो यहाँ पे गवर्नमेंट की हेड करती और रिप्रेजेंट करती है इंडियन गवर्नमेंट को। इसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिस्टर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर किसी मिनिस्ट्री को हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसकी मिनिस्ट्री को हटा भी सकते हैं उसी के साथ, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। इसके बाद पॉलिटिकल होमोजेनिटी, फिर इसके बाद डबल मेंबरशिप। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना चाहते हो तो पहले आपको लेजिस्लेचर में एज ए मिनिस्टर पहले बनना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ कंटिन्यूस तक मेंबर नहीं रहते हो तो आपको एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्ट्री की पोस्ट से और लेजिस्लेटिव पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा, मिनिस्ट्री की पोस्ट से। ठीक है, इसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है लीड करते हेड रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहती है, अगर वो चाहे तो हाउस को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे सीक्रेसी, यहाँ पे जितने मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट में उनको ओथ लेना पड़ता है कि वो यहाँ पे अपनी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। ठीक है, मेरिट्स की बात करें तो हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, चूँकि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर से ही आते हैं तो इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होना बहुत कम होता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर लॉज लाएगा उनको एग्जीक्यूट करेंगे भी लेजिस्लेचर ही, मतलब एक तरह से वही एग्जीक्यूटिव बनते हैं, आगे चल के बनते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ऑलरेडी रहती है, अगर इन केस मेजोरिटी पार्टी फेल हो जाती है तो हम डायरेक्ट अपोजिशन के हेड को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद वाइड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज रहती हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है काफ़ी सारे लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डीमेरिट्स की बात करें तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, यहाँ पर अगर मेजोरिटी मिली तो ठीक है गवर्नमेंट अच्छी चलेगी, लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है और मेजोरिटी होने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हो सकता है आपकी सरकार जो है 2 साल ही चली, इसके बाद नई सरकार आ रही है, हर दूसरे साल नई सरकार आ रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, हमने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे देखा था, इमरजेंसी एकदम से डिक्लेयर कर दी थी तो यहाँ पे कैबिनेट की डिक्टेटरशिप चलती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या लॉज लाना है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉ तो अच्छे ले आई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं कर रही है तो इससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत बेकार होगा। इसके बाद और करप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि गवर्नमेंट लॉ लाएगी और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा करेगी। अब चूँकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सेम लोग हैं तो यहाँ पे करप्शन की जो केसेस है वो बढ़ सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट बाय एमेचर्स,
यहाँ पे जो मिनिस्ट्री में मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं रहते। मिनिस्ट्री में जो मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं रहते। तो यहाँ पे एक तरह से कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे जो पढ़ा लिखा नहीं है कुछ भी आके मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय एमेचर्स।